बहुत समय पहले की बात है, जब उत्तर दिशा में अमरगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। यह राज्य अपने ऊंचे किलों, घने जंगलों और रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता था। अमरगढ़ का हर पत्थर किसी न किसी कहानी को अपने भीतर छुपाए हुए था। इसी राज्य में जन्म हुआ राजकुमार आर्यवर्धन का। आर्यवर्धन कोई साधारण राजकुमार नहीं था। जहां दूसरे राजकुमार शिकार, ऐश्वर्य और सत्ता के सपने देखते थे, वहीं आर्यवर्धन की आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता रहता। मेरे राज्य में इतनी शांति के बावजूद मेरे हृदय में यह बेचैनी क्यों है? आर्यवर्धन की उम्र तब 16 वर्ष की थी जब उसने पहली बार वह सपना देखा। सपना हर बार एक सा होता। एक अंधेरी घाटी, लाल आसमान, हवा में फुसफुसाती आवाजें और दूर खड़ा एक प्राचीन मंदिर जिसकी सीढ़ियां टूटी हुई थी। मंदिर के द्वार पर लिखा होता, सत्य वही पाएगा जो भय त्यागेगा। हर बार जैसे ही वह मंदिर के भीतर प्रवेश करता, कोई अदृश्य शक्ति उसका नाम पुकारती और तभी उसकी नींद टूट जाती। यह सपना हफ्तों तक आता रहा। कभी कभी तो वह नींद से उठते ही पसीने में डूबा होता। एक दिन आर्यवर्धन ने अपने पिता महाराज वीरसेन को यह सपना बताया। महाराज वीरसेन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, कुछ सपने साधारण नहीं होते। कुछ सपने नियति का बुलावा होते हैं। आर्यवर्धन चौंक गया। पिताजी, क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? राजा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अमरगढ़ के इतिहास में एक रहस्य है जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ। यह वही रहस्य है जो रहस्यमयी घाटी से जुड़ा है। आर्यवर्धन ने पूछा, वही घाटी जो राज्य की सीमा के पार है? राजा ने सिर हिलाया। हाँ, वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा। उस रात आर्यवर्धन सो नहीं पाया। उसका मन बार बार उसी सपने, उसी मंदिर और उसी आवाज की ओर जा रहा था। आखिरकार उसने निर्णय ले लिया, उसे इस यात्रा पर जाना ही होगा। सुबह होते ही वह अपने सबसे विश्वसनीय मित्र और सैनिक वीरभद्र के पास गया। वीरभद्र, आर्यवर्धन ने कहा, मैं एक यात्रा पर जाना चाहता हूँ, गुप्त यात्रा। वीरभद्र घबरा गया। महाराज को पता चला तो? नहीं पता चलेगा। यह यात्रा मेरे लिए नहीं, अमरगढ़ के लिए जरूरी है। 3 दिन बाद भेष बदलकर आर्यवर्धन और वीरभद्र राज्य की सीमा पार कर चुके थे। उनके सामने फैला था कालवन, एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते प्रवेश करती थी। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता। अचानक जंगल में एक आवाज गूंजी। वीरभद्र ने तलवार निकाल ली। महाराज, ये कौन बोल रहा है? आर्यवर्धन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज, आर्यवर्धन ने आंखें बंद की और कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। अगर ये मेरी नियति है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक हवा शांत हो गई। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने बिना आंख खोले कहा, राजकुमार आर्यवर्धन, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता था। आर्यवर्धन चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भीतर छुपे सत्य की है। साधु ने उन्हें चेतावनी दी। रहस्यमयी घाटी में प्रवेश करने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: भय, लोभ और सत्य। रात होते ही जंगल में आग जैसी लाल रोशनी फैल गई। धरती हिलने लगी। अचानक
आर्यवर्धन ने अपने सामने अपने ही पिता को घायल अवस्था में देखा। आर्यवर्धन दौड़ा, लेकिन साधु की आवाज गूंजी। ये भय का भ्रम है, अगर रुके तो यहीं खो जाओगे। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आगे कदम बढ़ाया और तभी दृश्य गायब हो गया। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। पहली परीक्षा पार करते ही जंगल का स्वरूप बदलने लगा। जहाँ पहले सन्नाटा था, वहाँ अब अजीब सी फुसफुसाहटें थीं। हवा ठंडी हो चुकी थी और पेड़ों की परछाइयाँ ऐसे हिल रही थीं जैसे जीवित हों। वीरभद्र ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, ये स्थान ठीक नहीं लग रहा। आर्यवर्धन ने आकाश की ओर देखा। चांद आधा ढका हुआ था, जैसे कोई शक्ति उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। तभी साधु की आवाज फिर गूंजी। तुम भय से आगे निकल आए हो, अब सामना होगा लोभ से। अचानक धरती चमक उठी। आर्यवर्धन ने देखा, उसके सामने अमरगढ़ का सिंहासन था, सोने से बना हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ। लेकिन इस बार सिंहासन पर उसके पिता नहीं, वह स्वयं बैठा हुआ था। उसके चारों ओर मंत्री झुके हुए थे, सेनाएं नतमस्तक थीं और प्रजा महाराज आर्यवर्धन की जय के नारे लगा रही थी। एक आवाज आई, आर्यवर्धन का हृदय कांप उठा। यह वही था जो हर राजकुमार चाहता है, पूर्ण सत्ता, अमर नाम। वीरभद्र ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये भ्रम है। लेकिन सिंहासन से उठती आवाज फिर बोली, आर्यवर्धन के पैर आगे बढ़े, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। सच्चा राजा वही है जो सत्ता नहीं, सत्य चुनता है। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर यह सब लोभ है तो मैं इसे त्यागता हूँ। क्षण भर में सिंहासन टूट गया। सोना धूल में बदल गया और चारों ओर अंधकार छा गया। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी। अंधकार के बीच वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा बाकी है, सत्य। आर्यवर्धन ने पूछा, सत्य कैसा? साधु की आंखें नम हो गईं। सत्य, वह सत्य जो तुम्हें स्वयं से सामना करवाएगा। साधु ने एक प्राचीन मानचित्र दिया। यह रहस्यमयी घाटी का मार्ग है। वहां पहुंचते ही अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां धरती फटी हुई सी लगती थी। चारों ओर धुंध थी, आवाजें गूंजती थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। घाटी के द्वार पर पत्थरों पर लिखा था, जो स्वयं को नहीं जानता वह यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। वीरभद्र ने तलवार कस ली। महाराज, अगर मैं... आर्यवर्धन ने उसका कंधा पकड़ा। यहाँ से आगे की यात्रा शायद मुझे अकेले करनी होगी। अचानक जमीन कांपी। घाटी के बीच से एक प्राचीन मंदिर उभरा, वही मंदिर जो सपनों में आता था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर चित्र उभरे, राजा, वीरसेन, युद्ध, रक्त और एक बच्चा जो रो रहा था। आर्यवर्धन कांप गया। तभी मंदिर के गर्भगृह से आवाज आई, तुम वह नहीं हो जो तुम समझते हो। एक तेज प्रकाश फैला और आर्यवर्धन ने स्वयं को एक शिशु के रूप में देखा। फिर वही आवाज, तुम राजा नहीं। वीरभद्र चिल्लाया, झूठ है। लेकिन दीवारों पर दृश्य बदलते गए। एक युद्ध, एक घायल राजा और एक साधारण स्त्री जो एक बच्चे को लेकर भाग रही थी। आवाज बोली, तुम उस युद्ध में मिले शिशु जिसे राजा ने स्वीकार किया। आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैं कौन हूँ? मंदिर की अग्नि जल उठी। आवाज अंतिम बार गूंजी,
तुम वही हो जो अपने कर्मों से बनोगे। अचानक मंदिर शांत हो गया। दीवारों पर लिखा उभरा, राजत्व रक्त से नहीं चरित्र से जन्म लेता है। आर्यवर्धन ने आंखें बंद की। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो घाटी शांत थी। साधु मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो, लेकिन यह रहस्य अमरगढ़ की नियति बदल देगा। कौन था राजकुमार आर्यवर्धन? उसके असली पिता का रहस्य आज भी उसी धरती में दफन है जहां कभी रक्त रंजित युद्ध हुआ था। पर उस अंधकारमय समय में राजा वीरसेन ने एक अनजान शिशु को अपनाया और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। उस रहस्यमयी यात्रा के पश्चात राजा वीरसेन ने आर्यवर्धन को अमरगढ़ का अगला राजा घोषित किया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि बहुत शीघ्र आर्यवर्धन की दूसरी यात्रा आरंभ होने वाली है। एक ऐसी यात्रा जिससे सभी अब भी अनजान हैं। अंधकार अभी समाप्त नहीं हुआ। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।